करें आप लोग। जो लोग वो कार्य से आए हुए हैं सर, उन लोगों को भी हम शामिल स्वागत करें। और अभी हमारे बीच इस प्रकार से आ रहे हैं। हेलो, देखिए समय का बैठ गए हम लोग, ठीक है। आप सर हम लोगों के पास आ चुके हैं, हम लोगों के बीच आ चुके हैं। आप कह सकते हैं हम लोग इनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे और कह सकते हैं आप इनका सर कर सकते हैं वेलकम स्टेप में हम लोग अब इनका माल्यार्पण करेंगे, कह सकते हैं। इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे सर हमारे बीच बैठे हुए सरवन जी, प्रेसिडेंट मेंबर हमारे साथ स्टेज पे आए। रजनीश जी सर कह सकते हैं जनरल मैनेजर अचीवर डिप्टी डायरेक्टर। साथ ही साथ कह सकते हैं मतलब मैं एक और आदमी को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर मदन कुमार सर आप भी आए और कह सकते हैं मतलब इन लोगों का स्वागत करें। सर को अब हम लोग माला पहनाने वाले हैं। इस जगह में कह सकते हैं इनका फूल माला से जो हम लोग स्वागत करेंगे सर, क्लैपिंग की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि अगर आपने क्लैपिंग छोड़ा तो कह सकते हैं हम आपको छोड़ जाएंगे और कह सकते हैं आपके लिए भी क्लैपिंग तैयार नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कह सकते हैं मिस्टर मालविदुल सातिकान जी का स्वागत करना चाहूंगा। उसके लिए हमारे सरपंच जी आएंगे आगे और कह सकते हैं फूल माला से उनका स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच कह सकते हैं ठीक है, आप सर कह सकते हैं हमारे नेशनल प्रमोटर मिस्टर राकेश पांडे जी का स्वागत के लिए आगे आएंगे मिस्टर मदन सर। क्लैपिंग चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अब हमारे साथ कह सकते हैं मेरे वेलनेस ट्रेनर मिस्टर आसिफ अंसारी जी का स्वागत के लिए हमारे रजनीश जी आ गए हैं। क्लैपिंग चलती रहनी चाहिए, क्लैपिंग बंद ना हो। ये तो पहली बार है, आगे हाथ है, ये पहली बार है उनके बाद और आगे का हाथ है हमारे साथ, सब लोगों के साथ। किसी को दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ले दी जाती है। और गुड मॉर्निंग, भूख लग गया क्या सबको? गुड मॉर्निंग। जैसे कि ये प्रोग्राम में सेटअप किया गया था वैलिडिटी अचीवर्स वालों के लिए, और पिछले बार कुछ लोगों ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था, जिसमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रजनी सिन्हा को, ओपर डायरेक्टर क्लब अचीवर, और मैं मिथुन सर से बोलूंगा कि सर इनको सम्मानित करें। रजनी सिन्हा। एक बात मैं बता दूं, ये 7 मंथ में इन्होंने डायरेक्टर अचीव किया है। ताली बजती रहनी चाहिए, एक लेडी ने ये करके दिखाया है। दूसरे हैं हमारे लविंग पर्सन अभिषेक कुमार, प्रेसिडेंट क्लब अचीवर। मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक को और
चलो ताली कम हो गई, ताली कम हो गई। थोड़ी रंजन राकेश जी रिसेंटली पिछले महीने इन्होंने ज्वाइन किया और रॉयल्टी अचीव की है। एक जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगा कि अचीवर्स के लिए खड़े होकर ताली बजाइए, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे अपना सब कुछ दिया है। आप देखिए हमारी यूनिट के चेयरमैन सर, ठीक है, अब फिर से मैंने माइक इसलिए पकड़ा है क्योंकि अब तो हम लोगों ने नाम ले लिया, हम लोगों का रिकॉग्नाइजेशन हो गया। आप कह सकते हैं हमारे टीम के जो चेयरमैन हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर संदीप कुमार, और उनको आज कह सकते हैं हमारे सर से चेयरमैन क्लब की ओर से कह सकते हैं कार की चाबी। देखते जाइए देखते हैं ना। तो आज देखिए कि हमसे कम उम्र के उम्र किसी का मोहताज नहीं होता, टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, और कह सकते हैं जो कोशिश करता है उसके सर पे ताज होता है। अगर कुछ कहा जाए तो कम समय में, और कह सकते हैं एक नौजवान साथी जो हमारी टीम के चेयरमैन क्लब को बिलोंग करते हैं, आज आपके बीच सुखाते हुए कह सकते हैं सर के द्वारा उनको कार प्रोवाइड किया गया, चाहे जो कुछ भी था जो आपने देखा, ठीक है, तो ये आपकी भी हो सकती है। अब आपने नंबर लगाओ, आज से शुरू कर दो कि कौन सा वाला दिन हमको कार चाहिए, दिमाग को सेट करो किस दिन हमको कार चाहिए, दिमाग के ऊपर जाओ और इसको देखो, इसको ऑर्डर दो, मुझे आज ये चाहिए, जिद को बनाइए, कार आपके घर में भी आएगी। जिस दिन आएगी उस दिन कह सकते हैं आप उस दिन का इंतजार करें, वो वक्त लाकर छोड़े, वो समय लाकर छोड़े, कह सकते हैं जिसमें आपकी भी कार आए। सर का कार आया बहुत समय, कम समय में 2 से 2.5 साल सर ने दिया, कार तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन कह सकते हैं आज इनके साथ आप लोगों के बीच अगर इनका उपलब्धि कुछ हुआ है तो इसके हकदार आप हैं। और कह सकते हैं सर की तारीफ करते हुए मेरे पास शब्द नहीं है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सर लोगों को भी कह सकते हैं इनवाइट करता हूँ। ओपन डायरेक्टर थे मिस्टर रजनीश सिन्हा, अभिषेक कुमार, मैं खुद प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, रजनीश जी जिनको मैं अभी बुलाया जा रहा था, स्टार क्लब, इन्होंने इस महीने को कह सकते हैं इस महीने में स्टार क्लब अचीव किया। संजीव कुमार लॉयल्टी क्लब, रंजीत कुमार लॉयल्टी क्लब, राकेश रंजन जी लॉयल्टी क्लब और संदीप कुमार जी की कार जो आपने देखी। अब मैं रजनीश जी से कहूंगा, रजनीश जी को बुलाना का, रजनीश जी स्टार क्लब मेंबर है और इस महीने के स्टार अचीवर भी कह सकते हैं, मेरे टीम से हम यही कह सकते हैं फर्स्ट स्टार जो कह सकते हैं इस महीने में हमारे साथ मीटिंग में है, और कह सकते हैं बार बार इसको लेने का ये प्रयास करेंगे, बाकी की शब्द इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, जय जय की मां, घर घर की मां, बम बम की मां। दोस्तों कीवा में हम बहुत ज्यादा दिन से तो नहीं है, मार्च में मेरी ज्वाइनिंग हुआ और मैं इतना जल्दी कैसे आगे बढ़ा ये हमको खुद नहीं पता चला। इसका श्रेय हमारे मदन सर हुए, जो कि इसमें हमारा हम निगेटिव भी होते थे तो पॉजिटिव हमको करने का काम करते थे। मैंने हम जब अस्थिर हुए तो वो आगे तरफ बढ़ने का काम करते थे, जिसके चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं।
इसके लिए मदन सर के तरफ, मेरे तरफ से मदन सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मदन सर कह सकते हैं जिनके बारे में बोला जा रहा है, मैं उन्हें भी कह सकता हूँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। एक बार आप लोगों को किस हम देख ले, कम से कम शब्द तो हो लीजिए। देखिए ये मेरी प्रेरणा के स्रोत है। अगर इनके बारे में कुछ कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ ये पीएनबी बैंक के मैनेजर हैं। दूसरी बात 8 से 10 घंटे, हाँ ठीक है, अब इनको मैं सबसे मुखातिब करवाने जा रहा था, अभी आपने सुना, ठीक है। देखिए सर, ये है हमारे मदन सर, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद पता नहीं कहां से इनमें इतना एनर्जी आता है कि मेरी क्लास भी 10:30 बजे होती है। मेरी भी क्लास हर दिन लगाते हैं, 10:30 बजे क्लास करते हैं और उसका रिजल्ट सुबह में आ जाता है। उस आदमी के पास हम चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ नए चेहरे आपको दिखाए होंगे, यहाँ आए थे राकेश रंजन जी, कह सकते हैं इनके पास मैं कब गया, कब स्टॉक लगाया, पता ही नहीं चला। तो ये सर की खासियत रही। मैं खुद ही फुल टाइमर सेवा होते हुए भी इस बात को देखकर दंग रह जाता हूँ कि पता नहीं सर में कहां से ये एनर्जी आती है, कैसे कर लेते हैं। और उसका कह सकते हैं आज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबका सारा श्रेय इनका ही जाता है, इनका ही जाता है, इनके द्वारा ही रास्तों पर, इनके फाइनेंशियल सपोर्ट से, इनके कह सकते हैं कहने का मतलब पूर्ण सपोर्ट से आज हम यहाँ तक हैं। और कह सकते हैं भविष्य में भी इनकी जो सोच है, कह सकते हैं ना, मैंने तो सोचा था 1 करोड़, सर का कहना है कि 1 करोड़ का बिजनेस मेरा जाएगा, आपका तो जाएगा 10 करोड़। तो कुछ न कुछ तो बात है, ये सर की हिम्मत है। हम कह सकते हैं दुनिया को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे रॉयल केबल फैमिली बिहार शरीफ के अंदर, नालंदा के अंदर कौन सा इतिहास रचेगी। इस इतिहास की पहली बुनियाद रखी जा चुकी है, जिसमें कह सकते हैं मेरी टीम के ओपन डायरेक्टर का इनॉग्रेशन हमारे रॉयल केबल के सेवता अरविंद साधुकाल सर जी के साथ से हुआ। कह सकते हैं कि इस बुलंदी की पहली, इस इमारत की पहली नींव आज रखी जा चुकी है। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती कि सर को आज हमारे लिए समय मिला और कह सकते हैं आकर उन्होंने हमारे डायरेक्टर का इनॉग्रेशन किया। भागलपुर से कुछ बेहतरीन लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। सरवन जी प्लीज स्टेज पे आइएगा। राकेश सर, मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि इनको थोड़ा सा फूलों से सम्मानित किया जाए। प्रेसिडेंट क्लब अचीवर हैं, ताली नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारे गेस्ट हैं, तो ताली नहीं रुकनी चाहिए इनके लिए। दिल से की बात। और सरवन सर, मैं चाहूंगा 2 शब्द कुछ नए लोगों के लिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस इन्हें साझा करते हैं। थैंक यू संदीप सर। जय जय की बात, घर घर की बात और दिल से की बात। मैं श्रवण कुमार भागलपुर बिहार से मैं आया हूँ और मेरा 1 सप्ताह से तबीयत भी काफी खराब है, लेकिन मिथुन सर के कहने के बाद हम वहां से अब 6 आदमी हम लोग आए हैं भागलपुर से। और मैं जनवरी 2018 से कीमा में प्रवेश किया हूँ और हम अभी, मेरे नीचे 2 डायरेक्टर भी हैं। और जिस समय से हम ज्वाइनिंग किए उस समय से मेरा डिस्ट्रीब्यूटर से लेके अभी तक मेरा रॉयल्टी कभी मिस नहीं किया। उसके बाद हम थाईलैंड टूर भी गए, हम थाईलैंड के राकेश सर के साथ घूम के आए हैं। जो भी सपना हम देखे थे दीवा के चलते मेरा पूरा हुआ है, जो बाकी है उसको हम 2021 में पूरा करेंगे, ये मेरा संकल्प है। धन्यवाद, जय जय श्री राम। थैंक यू सर। दूसरे इंसान है मनोज जी, मनोज मधुकर जी, प्लीज स्टेज पे आइएगा। मैं सर से फिर से गुजारिश करूंगा कि इन्हें फूल देकर सम्मानित किया जाए। थैंक यू सर। दूसरे बिपिन जी, वो भी भागलपुर से चल के आए हैं, मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पे आए। और तीसरे नवीन सर, बिपिन जी, नवीन सर,
ये लोग भागलपुर से सुबह 4:30 बजे ही चले थे। एक और है आशुतोष जी, प्लीज सर। सुबह 4:30 बजे ये लोग राजगीर पहुंच गए थे। सोचिए भागलपुर से कितने बजे चले होंगे। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए होनी चाहिए। एक बार जोर से दिल से किया, मैं सर से चाहूंगा कि दो शब्द थोड़े नए लोगों के लिए जरूर बोले। मैं युवा में सचमुच अपनी बीमारी की वजह से आया। मैं बहुत ही 2014 से 17 तक बीमार था और मेरा युवा ने ही इलाज किया। इस वजह से मैं आज होगा भागलपुर बिहार में CNF का मालिक हूँ। बस इतना ही। जय जय की मां, हर हर की मां, घर घर की मां, राकेश का बम बम की मां। मैं आज राजगीर की धर्मस्थली राजगीर में आकर के बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। आज आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यह मौका दिया और मैं आप लोगों के बीच गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार मधुकर है। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। जय जय की मां, घर घर की मां, बम बम की मां। हमने नए ज्वाइनिंग किया है कीवा में। देखिए कोई पैर में थोड़ा तकलीफ था, हम दवाई खाए 2 महीना, उसके बाद ठीक हो गए थे। थैंक यू। मैं यहाँ पे एक पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे रॉयल्स की वंश के अगले चेयरमैन होने वाले हैं और भागलपुर से चल के हम लोगों के बीच आए हैं। उमेश सर प्लीज स्टेज पे आइएगा और राकेश सर से मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा सा इनोवेशन किया जाए। ताली नहीं रुकनी चाहिए, अगले चेयरमैन होने वाले हैं बस। जोरदार ताली के साथ होनी चाहिए। तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जैसा हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश जो करते हैं वो कभी हारते नहीं है। मैं इस बात को झूठ मानता हूं। आप कहिएगा कैसे? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये झूठ है। आप अपने हार को छिपाने के लिए ये बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको जीत चाहिए तो आपके अंदर जिद होनी चाहिए और ये दिखाना पड़ेगा कि आपको ये चीज चाहिए तो चाहिए। कोशिश करने वाले कभी अचीव नहीं कर पाते। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो एक जिद के साथ ये आज अपने आप में संकल्प लें कि अगले मीटिंग में यहाँ पे कम से कम 200 अचीवर हो और सर को मैं हम लोग यहाँ पे 200 अचीवर के साथ बुलाए। क्या हम लोग ये लेंगे संकल्प? अरे जोर से बोलिए सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए ताकि टाइम काफी हो गया है। हमारे कलकत्ता से चल के आए हैं 3 महागुरु। कलकत्ता से चल के आए हैं 3 महागुरु और पहले गुरु को हम लोग बुलाना चाहेंगे जो हम लोगों के सबसे प्यारे हैं, जो हम लोगों को ये बताते हैं कि आखिर आपको इस प्रोडक्ट में, आखिर इस कंपनी में क्या आपके लिए बेनिफिट है। तो मैं चाहूंगा मिस्टर आसिफ अंसारी सर को कि वो स्टेज पे आए और हम लोगों को इसकी खासियत बताए कि आखिर कीवा में क्या मजा है। आसिफ सर, जोरदार ताली होनी चाहिए। कलकत्ता से चल के आए हैं, हम लोग बिहार से चल के आए हैं और मैं तो चाहूंगा कि खड़े होकर ताली बजाए जाए, कि नहीं भी लगे कि हाँ हम लोग कहां से आए हैं। और एक बिहारी सब पे भारी होता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम लोग आसिफ सर का। Thank you very much. So, good morning.
कैसे हैं आप लोग? काफी लंबे समय तक बंगाली में भाषण देने के बाद आज हिंदी में बोलने का मौका मिलेगा, है ना? बंगाली में तो काफी दिन से करते आए हैं और बहुत मुश्किल से जो है हिंदी में बोलने का मौका अब मिलता है। बट जो हम लोगों ने एक प्रण लिया, कि आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक लाइव में, जहां पे हम लोग तो जो हम लोगों ने प्रण लिया कि 3000 किलोमीटर का जर्नी हम लोग करेंगे। ये 3000 किलोमीटर सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से नहीं, हम लोगों ने प्रण लिया कि हिंदुस्तान के हर एक पिन कोड पे हमारा दुकान होगा। ये हमारा प्रण है और हर एक पिन कोड पर हम परचेज करेंगे। जहां जाएंगे, जिस 3 नंबर पे जाएंगे, वहां एक केवा की दुकान होनी चाहिए और रॉयल केवंस के अंदर होनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा। यह सुनो, है ना? तो ये प्रण में हम कितना आगे चलेंगे आपके साथ, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आप मुझे कितना साथ दे रहे हैं। हम तो चलेंगे क्योंकि हमारा काम है, बट आपसे चाहिए कि आप मेरे साथ कितना चल रहे हैं, है ना? तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं एक छोटे से शब्द के साथ। बट काफी मैं यहाँ पे देख रहा था, अभी सर से भी बोल रहा हूँ कि संजीत जी और अभिषेक जी को छोड़कर, अभिषेक जी अभी बोल रहे थे डॉक्टर साहब, इन दोनों को छोड़कर और सरवन जी तो भागलपुर से आए, यहाँ पे नए चेहरे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और अगर नए चेहरे में उनके ओपन के नाम पे आते हैं तो ये समझ में आता है कि यहाँ पे बिजनेस करना आप आसानी से कर सकते हैं सर। सिर्फ 8 महीने हुए कि 8 महीने से हम लोग एक से जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाए, और इस 8 महीने में कितनी बड़ी बदलाव हुई कि 1-1 लाख बीपी का मैचिंग नया फेज में खड़ा हो जा रहा है ना? तो आज जितने अचीवर लोग यहाँ खड़े हुए थे उनके लिए एक बार ताली तो बनती है। एक कहा जाता है ना कि एक छोटा सा सर्वे है और उस सर्वे में कहा जाता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईपीएस कहां से, देखिए, सबसे ज्यादा आईएएस, सबसे ज्यादा मैथ, सबसे ज्यादा कैट, सबसे ज्यादा आईआईटी कहां से? तो सर क्यों अपने हुनर को छुपा के बैठे हो? फिर क्यों अपने हुनर को छुपा के बैठे हो? सारा चीज आपसे है, आप सोचते हो कि मुझे आगे क्या करना है, तो फिर मैं बोलता हूं हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। बस एक चिंगारी की जरूरत होती है किसी भी जगह पे तूफान मचाने के लिए, किसी भी जगह पे आग लगाने के लिए। और मैं समझता हूं आज आपको चिंगारी लेके जाए। आज आपके सामने 3 लोग बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, राकेश सर बोलेंगे, एंड कह सकते हैं कि आज इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है हिंदुस्तान में, मिस्टर मिथुन शाहरुख खान जब आपके सामने कुछ ऐसे बातें बताएंगे जिससे आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाइए और अपने बिजनेस को आगे करने के बारे में यस सुनो, है ना? होगा ना? कुछ धमाका किया जाए तो, कोई धमाका किया जाए तो बस आपको यहाँ से सोच के निकलना है कि जो रॉयल्टी के नाम से यहाँ एंट्री आ चुकी है ना, वो सारे लोग लॉयल्टी के नाम से नेक्स्ट टाइम एंट्री लेंगे। यस सुनो, होगा ना? जो रॉयल्टी से एंट्री किए हैं वो रॉयल्टी से एंट्री कीजिए, जो लॉयल्टी से एंट्री किए हैं वो स्टार से एंट्री कीजिए, एंड जो ओपन से एंट्री किए हैं उसके आगे का रैंक जो भी होता है ना? फॉरेन टूर पे आइए, हाउस क्लब पे पकड़िए, है ना? लेकिन रियली एक बात बता रहा हूं, आती है बात कि मैं किनसे कौन सा काम करवाऊं। सबसे टफ तो यही हो जाता है ना कि मैं किसी एक आदमी को अप्रोच करूं तो उनको किस बात से मैं अप्रोच करूं, कौन सा बात उनके साथ ऐसा डिस्कशन करूं कि वो मुझे ना नहीं बोल सकते। क्या रिजल्ट उनको मिला और उन्होंने क्या बोला वो संदीप भी बता सकता है, मैं नहीं बता सकता क्योंकि फोन उन्होंने रिसीव किया। मैं बताना चाहूंगा कि उनका मेरे पास फोन आया था 2-3 दिन पहले, सर के थ्रू ही आया था, और उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे क्या किया कि सर कितना इन्वेस्ट किया जाए और कितना बेनिफिट होगा इसमें। मैं उन्हें बोला कि सर स्टॉक पॉइंट खोलने के लिए मिनिमम 25,000 से 50,000 लगेगा। तो कह रहे, उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला, सर छोटा मोटा बात मत कीजिए, बड़ा बताइए, बड़ा कितना लगेगा। हम कहे सर 10 लाख। हम कहे ठीक है आप आइए बोकारो, हम आपको 10 लाख का एक कूपन देते हैं। और वो खुद करीब 5 से 6 बीघा सब्जी उपजाते हैं और उनका मंथली बजट है 1.5 से 1.5 लाख का अपने खेत में। और सर उन्होंने जो
रिस्पांस दिया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो। और एक बंदा को हम लोग स्टॉक पॉइंट के लिए बता रहे थे, बट रिजल्ट देखते ही वो खुद सुपर का डिमांड कर रहे हैं। मैंने नहीं कर उनको अप्रोच किया। दिस इज द पावर ऑफ केवा। ये है केवा का पावर। वो एक छोटी सी बात है। हम लोग कहां टूट जाते हैं पता है? हम लोग कहां टूट जाते हैं? एक डर। सबसे ज्यादा गुंडा भी बिहार से ही हुए, तो डर किस बात का? तो फिर डर किस बात का? जब सब सेक्टर में आप आगे हैं तो उस सेक्टर में भी आगे हैं, तो भाई डर किस बात का? एक बार अप्रोच करने की कोशिश तो कीजिए। बताना उनको क्या है पता है? कुछ छोटी शब्दें बता रहा हूं। आज जो माहौल चल रहा है, आज हम लोगों को सोचे कि इतना दूर कर दिया है एक दूसरे से कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह 2 गज दूर खड़े होकर इनसे बात करें। यस और नो? ये माहौल आ गया ना? कहते हैं कि सबसे ज्यादा डर कौन दे सकता था? बंदूक की गोली। कोरोना उससे भी खतरनाक निकल गया, गोली से भी खतरनाक निकल गया। ये कोरोना का मैं बात बता रहा हूं कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो मिनिमम 21 डेज लगते हैं नेगेटिव होने में। चाहे उसको बेहतरीन हॉस्पिटल में रखा जाए, बेहतरीन से बेहतरीन हिंदुस्तान का डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहा है, बट 21 दिन से पहले उनको नेगेटिव नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं मुझे 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन में नेगेटिव आएगा। कहां से? सिल्वर प्लस, द यूनिक फॉर्मूला। द यूनिक फॉर्मूला। आप सोच के देखिए कि 4 दिन में कोरोना निगेटिव कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, लेकिन आज लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है पता है? क्योंकि शाहरुख खान इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, सलमान खान इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? हम और आप कर रहे हैं। और हम और आप ये सोच के उनसे मिलने नहीं जा रहे, पता नहीं ये 5,999 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जान से ज्यादा है क्या 6,000 रुपया? जान से ज्यादा है क्या 6,000 रुपया? मैंने ऐसे केस देखे हैं, घर की आखिरी ईंट बिकते हुए देखा है मैंने। ऐसे केस देखे हैं। एंड वहां पे अगर आप कोई ऐसा चीज उनको दे रहे हैं, मदद के नाम पे दीजिए ना सर। 2 मिनट के लिए बिजनेस भूल जाइए ना, मदद के नाम पे अप्रोच कीजिए ना। वो मदद कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करके देगा बिजनेस का, आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे इतना बड़ा बिजनेस बन गया। मैं मदद करने निकला था। तो सर यही होता है जो आप समाज को देना चाहते हैं, समाज उससे कहीं गुना ज्यादा आपको वापस देगी। आप समाज को धोखा देंगे, आपको कहीं गुना ज्यादा धोखा मिलेगा। समाज की आप मदद करने के लिए निकलेंगे, समाज आपको कहीं गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस देगा। यही सोच रखते हुए आगे बढ़ना है। आज वर्ल्ड का एक छोटा सा रिसर्च बता रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और थाईलैंड गवर्नमेंट मिलकर एक छोटी सी रिसर्च करती है। क्या रिसर्च करती है? कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है शरीर में? तो बताया जाता है 3 चीजों। कहते हैं मिनरल्स। 87% वर्ल्ड पॉपुलेशन में, मतलब दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 87% लोगों को मिनरल की कमी है। हिंदुस्तान में नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन पे बोल रहा हूं। दूसरा पॉइंट बताते हैं वो विटामिन D3। 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन में 99% विटामिन D3 की कमी है। मजा आया? एनर्जी में है तो पूरा एनर्जी झोंक दीजिए, क्योंकि अब वो इंसान आने वाले हैं यहाँ स्टेज पे, वो आपको ये चीज बताने वाले हैं कि कैसे वो सक्सेस हुए हैं, किन चुनौतियों से वो आगे बढ़े हैं। आज के डेट में उस इंसान से मिलने के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का देखा जाए तो आज के डेट में वो टॉप पोजीशन पे हैं। जहां पे लोग 1 लाख कमाने के लिए सोचते हैं, आज के डेट में सर करोड़ों में कमाते हैं। तो जोरदार ताली होनी चाहिए, और वो भी खड़े होकर ताली होनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि बिहार में भी कुछ है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम और राकेश जी बहुत देर तक आसिफ जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो और एक फीलिंग्स आ रहे थे।
क्योंकि आसिफ जी आपने लगभग मिट्टी का टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से उभर के आए हैं। और जैसे राकेश जी बोल रहे तो मैं सोच रहा था जब उमेश जी का वहां पे प्रोग्राम में गए थे तो राकेश जी की भी ऐसी सिचुएशन था, अपने दिल से इतना बढ़िया कनेक्ट, क्योंकि उनका वहां पे भी देश है। मतलब आज वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट, आज जिन दो टेनिस के बदौलत रॉयल के वहां से एक बहुत ऊंचाई में गए, दोनों ही इसी मिट्टी से आए हैं, इसी से शुरुआत किए, दोनों का ही बर्थ यही से। राकेश जी अच्छा ठीक है, तो जोटा पहले उनके लिए, क्योंकि अपने लोग के लिए फीलिंग ऐसा ही है राइट। हम पूरे इंडिया क्यों ना घूरे, बंगाल जाएंगे बंगाली लोगों मिलेंगे तो अपना फीलिंग्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये होना चाहिए और डेफिनेटली उसके साथ कमिटमेंट भी आ जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो माहौल है, हमारे पास जो लीडरशिप है, आज यहाँ पे बेसिकली शुरुआत लालबेर जी से शुरू हुआ है। आप उन्हीं के बेटे आज कमान संभाला है, एकदम आज के पीढ़ी के आज का सोच के रहते हुए किए। सो ये बहुत एक प्रॉमिसिंग टाइम आने वाले हैं। जैसे उमेश जी मेरा बहुत पुराना साथी था, वो टाइम की बात था जब मैं आके 1-to-1 प्रोग्राम करते थे, लाल बाबू जी जब शुरू थे मैं आके 1-to-1 प्रोग्राम करते थे। ऐसा आज तो साल भर में एक बार आने का मौका मिलता है, बट आज अच्छा लग रहा है। आज जो माहौल बन रहा है बेसिकली ये हमारे लिए बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ही एक देने वाली है, कुछ डिफरेंट टाइम आने वाला है। सो दोस्तों टाइम कम ही है, क्योंकि लॉन्च का भी टाइम आने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुका है। अब भूख पेट के है या जेब के है वो डिपेंड करेगा आप कितने तक मेरे को सुनने पाएंगे राइट। जिनके भूख पेट जेब के लिए है उनको तो 1 घंटा 2 घंटा सुनने के लिए मौका मिलेगा, जिनका भूख पेट के है वो साथ 1 घंटे के लिए हम लोग खाना लगा देंगे। सो दोस्तों पहले शुरू करते थे कि ये सफर मेरा केवा इंडस्ट्री के साथ लगभग 7 साल हुआ। 2013 में मेरा जानी स्टार्ट हुआ और कोलकाता में मैंने जब शुरू किया एग्जैक्टली मेरे को दिखाने बोलने का लायक कुछ नहीं था। आज तो मेरे साथ लाखों करोड़ों का हिसाब दिखाया जाता है, करोड़ों का भी चेक 1 महीने में हो सकता है, मैंने करवा के दिया। आज 10-12-15 लाख कमाने वाला 6-6 साथी फुल टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैंने शुरुआत की। और लाखों कमाने वाले का नाम ही प्रॉब्लम हो जाता है, नाम में भी कंफ्यूजन हो जाता है। पूरे इंडिया में इस तरह फैले गए हुए जो महीने में लाख कमा रहा है, बट मेरा शुरुआत ऐसे नहीं था। अगर इसमें 10,000 कमाने वाला भी कुछ होता तो मेरे को दिखने को कुछ नहीं था जब मैंने शुरू किया कलकत्ता में। तो के बाद से तुम कोई 10,000 महीने का कमा सकता है, एक भी एग्जांपल नहीं था व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग। सेकेंडली वो ऐसा टाइम था जहां पे आज तो देखिए यहाँ पे तो कल का तो 1 करोड़ वाला भी पार्टी डील क्लोज करके आए हैं, एक मारवाड़ी पार्टी ले रहे हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो उस टाइम कोई 1 लाख वाला दुकान भी दिखने को नहीं मिलता। मेरे को भी अगर सामान का जरूरत होता तो मेरे कुरियर में ऑर्डर करने के बाद 7-8 दिन के बाद डिलीवरी होता था घर में, क्योंकि उस टाइम में 6-7 आइटम हुआ करते थे वहां। तो दैट्स माय बिगिनिंग, क्योंकि पिछले 12-13 साल का एक एक्सपीरियंस लेके मैंने केवा शुरू किया। और देखिए लोगों के पास 2 चीज होना चाहिए, एक एजुकेशन और एक एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एजुकेटेड होने के बाद भी सफल नहीं होने वाले बहुत लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होने के बाद भी सफल होने के बहुत एग्जांपल है। बट फर्क वही पे होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस गुड और बैड कुछ भी हो जाए उसमें आपने कुछ सीख मिले और आगे फिर से कोशिश किए और आगे उसी के साथ बढ़ता चले, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। जितने भी सफल कामयाब लोग हो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। और हमारे आने का वजह वही है, जो 7 साल का सफर मैंने किया केवा के साथ, जो एक्सपीरियंस मैंने अपने टीम के साथ लिया, अपने कंपनी के साथ लिया, अपने प्रोडक्ट के साथ लिया, वो एक्सपीरियंस के बदौलत आपका जर्नी ना 7 साल चल पड़े। वही सक्सेस जो 7 साल में मेरा हासिल हुआ, वही सक्सेस आप लोगों के अगले 1.5-2 साल तक आ जाए, यही मेरा कोशिश रहेगा। तो डेफिनेटली मैंने वही बात कहूंगा जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जो ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। क्योंकि हम जब कई लोगों ने शुरुआत करते हैं, शायद कोई दूसरे कंपनी से हम लोग केवा ज्वाइन किया, हो सके ये पहली बार कोई MLM हुआ, बट एक चीज ध्यान में रखिए, हमारा जो जर्नी है, जो आपके साथ जो हो रहे हैं, हम भी वही फेज में आगे गया। आपके साथ जो चैलेंज आज आ जा रहे हैं, वो चैलेंज हमारे साथ भी 100 गुना आए थे, बल्कि आपके सामने दिखाने के लायक बहुत कुछ है, हमारे सामने कुछ भी नहीं था। सो डेफिनेटली ये जो भी सोच है, जो भी आइडिया है, उसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और ये कुछ प्रिंसिपल सेंटर्ड है, डेफिनेटली जिसको आप अगर लेके चले तो बहुत कुछ आप भी इंसान ऐसे इंसान बहुत आगे कामयाब हो सकते हैं। देखिए मेरा अपना जो मानना है, हम
जो फील्ड में भी एक्सपीरियंस होकर यहाँ पे आए, जितना भी हमारा बैकग्राउंड जो भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका संगत क्या है, आप किन लोगों से मिलकर चलते हैं, आप किन लोगों से बातें सुनते हैं, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगत से ही जो सलाहकार मिलता है, जो साजिशन आता है ना, वही से आपका आगे का जर्नी तैयार होता है। आप सही दिशा में जाएं या आप गलत दिशा में जाएं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम महाभारत में देखेंगे, आज जो सलाहकार, जो दो कैरेक्टर हम देखते हैं, एक विष्णु का देखते हैं, एक शकुनी का देखते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है मकसद मौकाम किसके साथ क्या हुआ, जर्नी किसके साथ क्या हुआ। तो आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस में जो मैंने पूरा निचोड़ लिया इस इंडस्ट्री के बारे में। पहले जब मैंने जाननी शुरू किया, मेरा पहला प्यार अगर बोलेंगे ये MLM इंडस्ट्री है। अब जैसे मेरा पहला जर्नी हुआ, जब मैंने भी एक मीटिंग में यहाँ पे तो बहुत सिलेक्टेड हुआ रॉयल्टी अचीवर्स, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ माय लीडर्स, आज आप क्वालिफाई किए, यहाँ पे आए। और मेरे टाइम में मैं 2000 में बस जब इंडस्ट्री के साथ रूबरू हुआ, एक बहुत भीड़ का हिस्सा था, 600 साढ़े 600 लोगों के बीच कहीं पे बैठे थे, और एक लड़के को सुनने को मिला जो मेरे से थोड़ी एज ऊपर का था। मैं पार्ट 1 कर रहा था, उन्होंने जस्ट PhD कंप्लीट करके अपने सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के शुरू के साथ उस कंपनी में ज्वाइन किया। और ऑनेस्टली सही 2 चीज मेरे को बहुत अचंभित लगा। पहली बात, वो लड़का जो है बहुत ही एक मामूली फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मेरे साथ बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि उनका जब स्टोरी अपने फैमिली पिताजी के बारे में बोल रहे हैं, मैं वही स्टोरी में अपने आप को ढूंढ रहा था। वो जब अपने फैमिली के, जब अपने गरीबी के बारे में बोल रहे हैं, तो वहीं से मैं भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है अगर वो इसी जीरो से ही इससे कहीं ज्यादा मेहनत पहले किया। अभी तो अपने BMW मर्सिडीज में घूमता हूँ, तब जाके नाइट सर्विस बस में ऐसे टूर करता तो 15-16 दिन का, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो सीक्रेट इन सक्सेस। विदाउट मेहनत, विदाउट डेडिकेशन कभी सक्सेस आपके पास नहीं आएगा। और यही डेडिकेशन, यही मेहनत लेके अगर आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर पाते हैं, आपको छोटा सा आइडिया मैं देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन है मेरे लग के, हिंदी में लिखा हो, आप लोगों को समझ में बहुत ईजी होगा। जो जीतता है वो शायद हार सकता है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप बैरिस्टर है, आप कोई बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, आपके लिए फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि आप इंजीनियर होकर कभी इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप डॉक्टर होकर कभी डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप कितने भी बड़ा बिजनेसमैन हो, आपका धंधा बाजू में खोल नहीं सकते, दूसरे को दिलवा नहीं सकते। मैं राइट और रॉन्ग? अगर किसी को डॉक्टर है और दूसरे को डॉक्टर बनाना है, वो बना सकता है क्या? उनको भी प्रॉपर एक सिलेबस से गुजरना पड़ेगा, उनको भी वो टैलेंट, वो एजुकेशन, वो सिस्टम से चलना पड़ेगा। बट अकेला यही इंडस्ट्री है जो एक की सफलता के दूसरे को कनेक्ट कर पाता है, एक की सफलता के साथ दूसरे को सफलता को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सफल वही होता है जो जिताता है, वो कभी हार नहीं सकता। क्योंकि अगर मिथुन दा का BMW मर्सिडीज के बाद बोले तो आज संदीप जी का भी MG आ रहे हैं, आज उमेश जी का अभी पिछले साल गाड़ी आ गया है, ऑलरेडी 200 से ज्यादा गाड़ी। अभी एक मैडम ने गाड़ी पोस्ट किया, इतना देहाती, मतलब इतना गांव में है, मतलब एक बार अगर पहुंच भी गया बहरमपुर, वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि अगले अगर शाम तक 5 बजे ट्रेकर नहीं पकड़ेंगे तो उनका घर से वापस नहीं आ सकते। 5 बजे के बाद वहां पे इतने एक्सट्रीम एरिया में रहता है। आज उनका भी गाड़ी का पोस्ट हो गया ग्रुप में, देखिए 200 से ज्यादा गाड़ी चल रही, इसीलिए तो मेरा BMW तो आगे जाकर Audi Q7 आने वाला है। मेरा करोड़ों में मत जाइए, और 200 से ज्यादा लाख रुपया महीने में निकलने के लिए स्टेबिलिटी है। 2, 2.5, 5, 7, 11, 15 लाख तक महीने से कमा रहे हैं मेरे साथ, हमारे साथ काम करने वाले, इसीलिए मेरा इनकम, दिस इज द ओनली बिजनेस जो दूसरे को सफल करते हुए अपने सफलता ले पाएंगे। दूसरे को टांग खींच के आप कभी यहाँ पे बड़ा नहीं हो पाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे पैर खींचने वाली काम नहीं, यहाँ पे हाथ पकड़ने वाली काम होता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। सोच बदलने की जरूरी है, और यही कारण है इस सिस्टम से आप कामयाब होने के लिए। अब क्योंकि आसिफ जी बोल रहे हैं, मैं चलो फोटो दिखा दी, ये हमारा नया बिल्डिंग ऑलमोस्ट इसमें काम हो चुका है। ये आपको दिख रहा है, ये एकदम रेलवे स्टेशन जो है ना, जो दमदम जंक्शन है, जस्ट उसके साथ दिख रहा है। ये पूरा बिल्डिंग है, G+6 का बिल्डिंग है, 14,000 स्क्वायर फीट का है, विद रजिस्ट्री लगभग 7.5 करोड़ का बजट है ये। बट ये आप सभी लोगों के पहले से इन्विटेशन देकर रखो, ये आपका ही है, आप कभी भी पहले से प्लानिंग करके आइए। आपका जनवरी इसको फुल ओपनिंग होगा। लगभग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा, ये 2 कॉन्फ्रेंस रूम है। यहाँ पे लगभग 200 लोगों का होगा, यहाँ पे 60 लोगों का होगा। और ये अलग अलग फर्स्ट फ्लोर में 5 रूम है। और नीचे वाला जो एकदम ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पूरा एक बिग बाजार की तरह शोरूम होने जा रहा है। तो आप कभी भी पहले से प्लान करके आके यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जो हमारा फ्लैगशिप ट्रेनिंग है, ग्रोथ डायरेक्टर बोलते हैं हम लोग, जिसमें से लोगों का जीवन बदल जाते हैं। आज रॉयल की इसी ट्रेनिंग के बदौलत यहाँ तक पहुंचे। आप भी यहाँ पे इस ट्रेनिंग का फैसिलिटी लाभ ले सकते हैं। अपना ही घर, अपना ही बिजनेस, क्योंकि मेरा अपना जो सपना, आज लगभग 2 करोड़ का फ्लैट में रहता हूँ। मेरा फ्लैट का इंटीरियर खर्चा हुआ लगभग 65 लाख। जहाँ पे रहता हूँ पूरे उस सोसाइटी में सिर्फ 9 बंगाली लोग हैं, बाकी सब मारवाड़ी रहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो 4 BHK वाला रूम मेरे को चुभता इसीलिए क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसमें लगभग 30 रूम है टोटल, लगा दिखा जाए टॉप टू बटो। तो जो भी आएगा वो फीलिंग्स आएगा। अगर ये 30 रूम वाला 6 मंजिल खड़ा हुआ तो केवा से मेरा 4 रूम वाला सपना तो होगा ही होगा। और ये एक हिस्टोरी होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह एजुकेशन सिस्टम पूरे इंडिया में पहली बार, कंपनी कोई कर सकता है लेकिन कोई लीडर की हैसियत से करना, ये आप सभी लोगों के बहुत बड़ा एक मॉरल बूस्टअप होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आपका प्लान बी क्या है? मैं हाफ एन आवर दूंगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर प्लान बी? सर, डू यू हैव एनी प्लान बी? अब क्या कर रहे हैं? अभी क्या आपका फुल टाइम क्या है? मैं कीबा कर रहा हूँ सर। फुल टाइम? फुल टाइम सर। ओके, थैंक यू। सभी में फुल टाइम कौन कौन करता है कीबा? थोड़ा हाथ उठाइए ना प्लीज। फुल टाइम करते हैं सर। क्या करते हैं? जॉब कर रहे थे या कि मुझे हिंदी उतना क्लियर नहीं, कर रहे थे, छोड़ दिया क्या? कर रहे हैं है ना? थी बोलते मेरे पास ना अभी कर रहे हैं। ओके, के पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? दैट इज योर प्लान बी। के बाद प्लान ए इज सर्विस। बट ये प्लान भी बहुत ही बड़ा एक ट्रैप है, मेरा अपना मानना है, राइट? एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जो पूरी दुनिया में अपने नाम पे पहचान बना लिया, और एज ए इंडियन एंड ऑल्सो एज ए बंगाली हम बहुत प्राउड फील करते हैं। इज नाम स्वामी विवेकानंद। तो ये बहुत एक अहमियत आइडिया उन्होंने दिया सफलता का, कि आपको एक आइडिया, आपको एक विचार पहले लेना हो। जो विचार आप लोगों ने लिया, इसीलिए रॉयल्टी हुआ केवा में, कि हमको एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री, मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, केवा में कैरियर करना है, कुछ करके दिखाना है। हमारा राइट? एक विचार आपको लेके ही चलना होगा, चाहे केवा का नहीं है, चाहे आप कोई गाना गाने वाले हो, चाहे कोई एथलीट बनना हो, चाहे आप IPS ऑफिसर बनना हो, चाहे आप कुछ भी हो, लाइफ में कुछ भी होने के लिए एक विचार आपको लेना होगा। पर साथ में जो विचार के बाद उसमें आपको जिंदा रहना होगा। आपका संगत, आपका बोलना, आपका चलना, आपका सोचना, आपका देखना, हर किसी काम के साथ अगर उसके कनेक्ट नहीं होगा तो आप सीक्रेट जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे, हो भी नहीं पाएंगे। तो मैं प्रैक्टिकली बताऊं, कोई भी कामयाब इंसान को ले लीजिए, उन्होंने एक वन वे डायरेक्शन में काम किया। अगर आपको लगे प्रेजेंट नौकरी से आपका लाइफ में वो ड्रीम फुलफिल होगा तो आप प्लान बी के हिसाब से काम कीजिए। अगर लगे ये नौकरी अगले 40 साल तक मेरे को जो देगा, अगर 4 साल इसको प्लान ए इसी को कर दिया तो अगले 4 साल तक वही सफलता मेरे लाइफ में आए, तो उसमें सब आपका विजन चेंज हो जाएगा, आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आंखों से आंखों मिला के बात बोलने का कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको सपना, आपको सोच, फ्यूचर, प्रेजेंट सभी में उसी के साथ कनेक्ट होंगे। और ऐसे ही करके एक नाम जो पूरी दुनिया में, जिसके ऐसे तो हजारों एग्जांपल ले सकते हैं, ये नाम आप लोग जरूर देखेंगे जिन्होंने खुद हर इंटरव्यू में बोला
I never have planned in my life. एक ऐसा इंसान जिसका फोटो देख के ही आप लोग पता चल जाएगा पूरे दुनिया में अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग हैसियत से उनको एक ब्रांड इमेज दिख जाए, चाहे वो लगातार मिस्टर यूनिवर्स के नाम लिया जाए, लगातार ओलंपियाड के नाम लिया जाए, लगातार अगर एक्टर के नाम लिया जाए या एज ए पॉलिटिशियन के नाम लिया जाए। फर्स्ट रूल इज अ वेरी गोल्डन रूल, हैव ए क्लियर विजन। व्हाई यू आर इन केवा, आप क्यों केवा कर रहे हैं, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। मुझे ये चाहिए 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 ही चाहिए, और सिर्फ चाहिए ही चाहिए नहीं, इस टाइम से अंदर चाहिए। इट्स ऑलरेडी 2024 मेरा देखिए अपने पोस्टर आएगा विथ हेलीकॉप्टर, दैट्स माय विजन, दैट्स माय अनदर विजन। क्योंकि आपको जो चाहिए ना, ये आपको दिल खोल के बोलना चाहिए। जब मैंने इस बिल्डिंग के बारे में बोला, कुछ भी नहीं था, कई मेरे खास लीडर लोग मजाक उड़ाया, कह रहे मिथुन क्या बोल रहे हैं, वहां पे खड़ा होगा। बिकॉज जब आपका जो गोल है, आप जितने ज्यादा बोलेंगे अपने आप से, जो आपको डिसबिलीव करते हैं उनसे, जो आपको बिलीव नहीं करते उनसे, तो अपने आप उतने ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं, आपके पास उतना क्लैरिटी आ जाता है। क्योंकि जो आपको बिलीव करते हैं वो तो उम्मीद करेगा ही आप करेंगे, बट सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहां से मिलता है ना, जो टांग खींचता है। सलाम दिखा देंगे एक टाइम, मेरा टाइम आएगा ही आएगा, मैं खड़ा करके तेरे घर के सामने BMW खड़ा कर दूंगा, तब तक ना मैं कर पाऊं या नहीं पाए। तो ये बहुत जरूरी है। जो भी गोल है, हो सके आपका लैपटॉप है, हो सके मोबाइल फोन है, हो सके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन है, व्हाट एवर, हो सके 1 करोड़ का बैंक बैलेंस, व्हाट एवर, आपके पास क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। हो सके एक अच्छा QMR ऑपरेटर क्यों ना हो, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, आपके पास एक क्लियर डिफाइंड गोल होना चाहिए। एग्जैक्ट क्या चाहिए, क्लियर डिफाइंड गोल। साथ में इग्नोर द नो शेयर्स में बहुत बता, मेरे यहाँ तक आने के लिए आज मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ, हाई सेकेंडरी पास हूँ। मेरे साथ जो सेकंड टॉप ऑनर है केवा का मिस्टर सुजीत कुमरी, उन्होंने तो माध्यमिक पास किया, हाई सेकेंडरी नहीं किया। बट एक बात बोला, दादा, जो आपका स्कूल टीचर वाला दादा है ना, मुंह देखना बंद कर दो। जय जय केवा। खाने का में भी ले लीजिएगा। ठीक है। हटो भाई। फिजिकली आप लोग पहली बार, अरे कितने लोग मुझे YouTube में या फिर ऑनलाइन आपके जूम मीटिंग में देखे हो? अच्छा, सभी लोगों ने, अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, राम मेरा राकेश पांडे, कलकत्ता से बिलोंग करता हूं। क्वालिफिकेशन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और पिछले 25 साल से मैं ट्रेनिंग फील्ड में काम कर रहा हूं। ये मेरा बचपन का पैशन है।
क्योंकि बचपन में 9 साल की उम्र से ही मैं भारतवर्ष के जितने भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो पतंजलि बोलिए, आर्ट ऑफ लिविंग बोलिए, ब्रह्म कुमारी बोलिए, उन सभी इंस्टीट्यूट से मैं योगाचार्य बना और इतने बहुत सारे ट्रेनिंग्स को मैं, मेरे 100 से भी ज्यादा गुरु है भारत और भारतवर्ष से बाहर। आपने टोनी रॉबिन्स का कभी नाम सुना होगा, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल में नाम देखेंगे उसका, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ट्रेनिंग देते हैं। और जब उनका ट्रेनिंग होता है तो एक ट्रेनिंग का उनका कॉस्ट होता है 5 से 10 लाख रुपया। उसी तरीके से दोस्तों, मेरे नाम के आगे आप काफी बार देखे हैं NLP ट्रेनर। NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यह ऐसा साइंटिफिक ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग को सीखने के बाद आप किसी भी इंसान से बात करोगे, उसकी आंखों को देख के पता कर लोगे वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो गाना सुना है ना, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा तुमने पढ़ा है। तो मैं आपको चेहरा पढ़ना सिखा दूंगा अगर कभी भी मेरे 3 दिन की ट्रेनिंग में आ जाओ तो। कहते हैं दोस्तों, जब मैं इंसान के माइंड के ऊपर रिसर्च किया और इसको जाना, जब मेरा 18 से 20 साल का रिसर्च है सिर्फ इंसानी माइंड के ऊपर। रॉजर स्पेरी जिनका नाम लिया जाता है, उन्होंने ह्यूमन स्प्लिट माइंड के ऊपर रिसर्च किया था। तो ये पता किया कि इंसान का जो ब्रेन है इसको 2 भाग में बांटते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो शरीर के दाहिने पार्ट को कंट्रोल करता है और हमारा दाहिना ब्रेन जो है वो शरीर के बाएं पार्ट को, यानी क्रॉस होता है। उसी तरीके से जब आप आदमी से बात करो तो पता करना होगा उसका हाईवे किधर है, बस उसी हाईवे से उसको धावा बोलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे समझेंगे? और ये एक ही मात्र है, जब आप हमारे साथ गो डायरेक्टर ट्रेनिंग में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंसान को कैसे पढ़ा जाता है। अभी 1 तारीख को मेरा ये ट्रेनिंग होने जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जहां 70 लोग आ रहे हैं। और उस ट्रेनिंग में मैं आपको सुबह 4 बजे नींद से उठाऊंगा और 5 बजे मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। योगा मेडिटेशन करने के बाद रात 12 बजे तक मैं स्टेज में उसी एनर्जी के साथ बात करूंगा 3 दिन तक। आप बोलेंगे सर 2 घंटा तो इंसान बैठता नहीं है, आप सुबह से रात बैठाएंगे कैसे? मेरा गारंटी, अगर आप वहां बैठ जाएंगे आपको बाथरूम में लगेगा तो वहां से नहीं उठेंगे। इस ट्रेनिंग का इतना दम है। कितने लोग यहां पे कितने लोगों ने अटेंड किया है? संदीप जी ने, श्रवण जी ने, मधुकर जी ने, 3 लोग हैं यहां पे। और उस 3 दिन में आपसे मोबाइल छीन लूंगा, उस 3 दिन आपको मोबाइल में किसी से कनेक्शन नहीं करने दूंगा। और आपके माइंड के सेट को, इस माइंडसेट को उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पर मैं अगर कांच का बोतल 70 तोड़ दूंगा उसमें खाली पर आप चल सकते हो। नहीं सर खून निकल जाएगा, अरे नहीं निकलेगा। मैंने 10,000 इंसान को करवा दिया ऑलरेडी, कहीं किसी का खून नहीं निकला है। वहां पर मैं क्या करूंगा कि 2 इंसान को आमने सामने खड़ा करूंगा और बोलूंगा ये 9 फुट का रड है, रड सरिया, और गर्दन के यहां नरम पार्ट पे लगाओ दोनों। और मैं 1 2 3 बोलूंगा, दोनों गला मिलना है। क्या करना? दोनों को गला मिलेंगे, वो टेढ़ा हो जाएगा लेकिन गर्दन के अंदर नहीं घुसेगा। इसका रियल एक्सपीरियंस करना। मेरे फेसबुक के पेज में जो लोग भी है उनको ये सब वीडियो दिखेगा उस ट्रेनिंग का। चाहे छोड़िए, जब होगा तो होगा। आज मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं और ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग तैयार हो? तो मेरे ट्रेनिंग का कुछ रूल है और इस रूल में ये कि आपको अपने हाथ और पैर को खोल के बैठना है, क्योंकि जब आप मेरे सामने ऐसे बैठोगे तो मैं कुछ भी बोलूंगा आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको रिसीविंग मोड में बैठना है। दोनों हाथ और दोनों पैर खुला होना चाहिए। और मेरे ट्रेनिंग का एक रूल है, क्योंकि मैं जब इंसान के माइंड को समझता हूं इस हद तक
कि मुझे पता है कि जब मैं बात कर रहा हूं इस 2 घंटे की ट्रेनिंग में, इंसान का माइंड ऐसा काम करता है कि उसका बॉडी यहां रहेगा, लेकिन हर 5 या 10 मिनट में कहीं और चला जाएगा। वो किसी परिवार में चला जाएगा, अपने दोस्तों के पास चला जाएगा, अपने गर्लफ्रेंड के पास या अपने बॉयफ्रेंड के पास चला जाएगा। बॉडी यहीं पे है, माइंड कहीं और है। और क्योंकि मैं इंसान के माइंड को समझ जाता हूं, तो जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि आप यहां पे लेकिन आपका माइंड यहां नहीं है, तो मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द को बोलूंगा हेलो। क्या बोलूंगा? और जब भी हेलो बोलूंगा, आप सभी को एक बार क्लैप करना है। कितनी बार क्लैप करना है? सिर्फ एक बार जोर से क्लैप करना है। तो देखता हूं कि मेरी इस बातों को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। तैयार है? हेलो! अब इन्होंने 4 बार मारा, यानी इनका बॉडी यहां था, माइंड कहीं और था, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ एक बार मारने के लिए। मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, कुछ लोगों को मैं देखा हूं मेरे ट्रेनिंग सेशन में बहुत सीरियसली बैठते हैं, इतना सीरियस कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा टेंशन उसी को है। अरे भैया, थोड़ा हंसी खुशी, थोड़ा मुंह में स्माइल, इतना टेंशन लेके क्यों बैठे हो? एकदम रिलैक्स बैठो, मुंह स्माइल होना चाहिए, ठीक है ना? खुश रहो, खुश। देखो, मैंने एक किताब पढ़ा था जिस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। इस किताब को लिखा है लुइस हे ने। दुनिया का बहुत जबरदस्त किताब है ये, मानता हूं मैं। और उस किताब में यह लिखा गया है कि इंसान के अंदर जितने भी रोग पाए जाते हैं मेडिकल साइंस में, A to Z, ऑल आर साइकोसोमैटिक। वो किसी न किसी सोच के द्वारा आया है। उस किताब में सारे रोगों को A to Z पूरा लिखा है, और वो किस सोच से आया है वो भी लिखा है, और क्या सोच को चेंज करेगा तो रोग खत्म हो जाएगा, यह भी लिखा है। एग्जाम्पल के रूप से बताऊंगा, अगर कोई इंसान अपने गुस्सा को अंदर दबा के रखा है किसी के प्रति, और उसे प्रकाश नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ऐसे इंसान को स्टोन का बीमारी होगा, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, कोई ना कोई स्टोन का बीमारी होगा ही होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। दूसरा, कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा जाना नहीं चाहता, एक ही जगह उसको अच्छा लगता है, ऐसे इंसान को घुटने का प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्योंकि इस ब्रेन से, हमारे ब्रेन से टोटल 4 तरह के केमिकल्स निकलते हैं, और वही केमिकल्स का लोचा का परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे अंदर वो सारा बदलाव होता है। बस एक ही बात कहूंगा, जितना आप खुश रहोगे, जितना हंसोगे, एंजॉय करोगे, उतना बीमारी से दूर रहोगे। और कुछ लोग हैं जबरदस्ती अपने मुंह को सीरियस टेंशन जबरदस्ती करके रखते हैं, और ऐसे लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसलिए दया करके सीरियस ना हो जाए, हंसी खुशी रहे, एंजॉय करिए। और जीवन में कभी भी मुकेश का दर्द भरा गीत मत सुनिएगा, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या कर, ये सब गाना जिंदगी में कभी मत सुनना, जो आपके माइंड के पैटर्न को खराब करता है। ठीक है, चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं, हाँ देखिए, कुछ लोग किया, कुछ लोग नहीं किए। मैंने सभी को बोला है, आप सबको करना है, आप लोग को भी करना है। ठीक है, करोगे ना? वेरी गुड। जब भी हेलो बोलूंगा तो एक बार क्लैप करना है। रेडी? हेलो! जोर से करिए थोड़ा। ना, हमारा ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम केवा इंडस्ट्रीज का एक रूल्स है, कस्टम से एक रिवाज है कि हम लोग एक स्लोगन बोलते हैं, और स्लोगन आपको स्क्रीन में दिखेगा। दिल से बोलिएगा, चिल्ला के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। और एक काम करेंगे, दाहिना हाथ सामने लाइए, अपने दाहिने हाथ को सामने लाइए और उसको मुट्ठी बांधिए। यह है एकता, यूनाइटेड। अब इसको क्या करेंगे? अपने दिल के पास 2 बार ऐसे हिट करेंगे। मैं बोलूंगा दिल से, आप बोलेंगे केवा। मैं बोलूंगा दिल से, आप बोलेंगे
कीवा। रेडी? रेडी? दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। थैंक यू वेरी मच। और आगे आगे दोस्तों, एक स्लोगन जो हमने दिया है और पूरी दुनिया में भी फेमस हो चुका है, ये रॉयल केवल्स का स्लोगन। और इस स्लोगन को भी दिल से बोलिएगा। क्या बोलेंगे? लिखा हुआ है, बोलिएगा। अरे भैया, ऐसे कभी जिंदगी में आग नहीं लगेगा। इतना ठंडा है, थोड़ा चिल्ला के बोलो, तो हस्ती से बोलो, तो खुद से बोलो, नहीं तरफ से बोलो, क्या सीने में आग लगाओगे तो मिल जाएगा, पीछे आग लगाएंगे तो जल जाएगा। तो आग कहां लगाना है? यानी कीवा इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग आते हैं उनका पहला टारगेट ये होता है, पहला लक्ष्य होता है कि महीने में 1 लाख तो कमाना ही है। ये हमारा पहला टारगेट है। क्लियर है? ये हर एक रॉयल केवल्स मेंबर का, एसोसिएट का ये पहला टारगेट होना चाहिए, पहला लक्ष्य होना चाहिए। ये सीने में आग लगा दो कि महीने में 1 लाख कमाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काफी सारे ट्रेनिंग में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको जबरदस्त मोटिवेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जबरदस्त जोश दिया जाता है। और जब जोश दिया जाता है तो मन करता है कि यहां से निकल कर ये तोड़ दे, वो तोड़ दे, कल 100 सुपर स्टॉकिस्ट लगा दे। मन करता है ना? पता है, ये जोश आपको दिया जाता है, ये जोश आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 या 5 दिन में, ये गैस बलून देखा आपने? गैस बलून, गैस फुला तो फूल जाएगा, 2 दिन के बाद फुश, ऐसे ही होता है। फूल जाएंगे 3-4 दिन के लिए, उसके बाद जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। यही है इंसान के माइंड का रूल और गेम। फुस नहीं होना है। क्योंकि मैं दोस्तों आज आपको जोश तो दूंगा, जोश के साथ साथ आपको होश भी दूंगा। क्योंकि जो इंसान जोश और होश को अपने जीवन में बैलेंस में लेकर चलता है वही लंबा जा सकता है। जोश और होश दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। तो जोश तो दूंगा, जोश के साथ साथ आज आपको मैं होश भी दूंगा। दोस्तों कहते हैं इसके लिए अपने दिमाग के ढक्कन को खोल दो। क्या करो? आपके पास जो भी शिक्षा है, जो भी डिग्री है, जो भी समझ अभी तक का है, मेरे लिए 2 घंटे उसको साइड कर दो। क्यों? क्योंकि एक बाल्टी जो पानी से भरा हुआ है उसमें अगर दोबारा पानी दोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। तो अगर आगे से आपके पास ज्ञान भरपूर है तो मैं कुछ भी दूंगा नहीं जाएगा। तो कुछ लेने के लिए कुछ यहां से, तो ढक्कन को खाली कर दो। क्या कर दो? ढक्कन, हाँ। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, इससे आपका क्या होगा? माइंडसेट का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? माइंडसेट का डेवलपमेंट करने वाले हैं। और दोस्तों कहते हैं असंभव कुछ नहीं है इस दुनिया में, असंभव कुछ नहीं है। इंसान हर कुछ कर सकता है, हर कुछ पा सकता है, असंभव। तो जब भी आपको, थोड़ा साउंड बढ़ाना, हेलो, तो जब भी आपको ये फ्लाइट दिखे थोड़ा हल्का लेना। ठीक है, ठीक है, ओके, बस ठीक है, रहने दो, रहने दो। हेलो, कम करो। हेलो, 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 हाँ। तो जब भी आपको ये दिखे असंभव कुछ नहीं, आप सभी को चिल्लाना है मेरी तरह से। क्या बोलेंगे? असंभव। क्या बोलेंगे? असंभव। ऐसा बोलेगा आप लोग सभी लोग। जब भी आपको दिखेगा असंभव कुछ नहीं, और बोलने के बाद कुछ और करना भी है, क्या करेंगे? तो ताली मारना है। कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? ताली नहीं है, एक बात नहीं, ये तो जबरदस्त ताली है। और ये ताली लगातार होगा और मुंह से आवाज भी निकालना है। कैसे करना है, कैसे ताली मारना, कैसे आवाज निकालना है, मैं आपको समझाता हूं। करना कैसे है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे और मेरे साथ करेंगे। समझ में आया? सब लोग करेंगे।
असंभव कुछ नहीं चिल्ला के बोलिएगा और ये क्रैक करिएगा। हाँ, ये करना है सभी को। जब भी ये दिखेगा अपने से कर देना, मेरा इंतजार मत करना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं आप लोग इस बात को समझ गए कि नहीं समझे, सभी को चेक करना चाहता हूं। तैयार है? रेडी? तो देखता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। सक्सेस, सफलता तभी चाहते हैं, सफलता तभी चाहते हैं। यहां जितने भी लोगों को पूछो कि सफलता चाहिए, सब बोलेंगे हाँ। रास्ते में जितने लोग जा रहे हैं पूछो चाहिए, बोले हाँ। चाहिए सबको, दिमाग में सबका है, लेकिन सक्सेस, सफलता ये सोचने से नहीं आता है, ये करने से आता है। देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे वो कुछ नहीं आएगा। सो दोस्तों, हम काफी बार अपनी जिंदगी में जब कोई भी सक्सेसफुल इंसान को जब देखते हैं तो कहते हैं वो सक्सेस इसलिए है क्योंकि उसका भाग्य अच्छा है, उसका लक अच्छा है। क्या है? इंसान इतना चालाक है कि वो अपनी जिंदगी में अपने गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकता। इसलिए इंसान ने एक शब्द बनाया है और वो है किस्मत। क्या बनाया है? कि मेरा किस्मत, मैंने सर बहुत कुछ किया, ये तोड़ा, वो फोड़ा, ये किया, वो किया, कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सर मेरा किस्मत जो है वो है, मेरा बैड लक बहुत खराब है। ये किस्मत जो शब्द है ना दोस्तों, कहते हैं जो भी इंसान किस्मत पे डिपेंड करते हैं, किस्मत, अगर तेरा किस्मत बहुत जबरदस्त है तो साला कुछ करने का क्या जरूरत है, घर में बैठ, अच्छा हो जाएगा तेरा। और किस्मत बहुत खराब है तो कुछ करके भी क्या उखाड़ लोगे। किस्मत में वही लोग विश्वास करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वही लोग किस्मत पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है उनको करोड़ों मील दूर जो शनि ग्रह है उस पर 100% विश्वास है। मेरे जीवन में ये शनि ग्रह है, यही सब कुछ नष्ट कर रहा है। और वो देखेंगे अपने हाथ में पत्थर पहनते हैं, कहां कहां पहना है देखिए, कोई पत्थर पहने, पत्थर नहीं पहने, अच्छा वेरी गुड। मैं पहना हूं ये स्टाइल के लिए, कोई पत्थर नहीं है, कोई शनि ग्रह के लिए नहीं है, स्टाइल है बस। पत्थर पहने, अच्छा शनि ग्रह का है, अच्छा ठीक है वेरी गुड। दोस्तों वो पत्थर, वो कोई शनि ग्रह, वो ग्रह आपके जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में कोई बदलाव लेके आ सकता तो आपका सोच, आप सोचते क्या हो। पत्थर आपकी जिंदगी कभी बदल नहीं सकती। पत्थर पर विश्वास मत करो। कहते हैं दोस्तों, उस हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, उस हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। सोच पर डिपेंड कर रहे हैं दोस्तों। कहते हैं लक का एक्चुअल मीनिंग होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जो इंसान सही ज्ञान के ऊपर मेहनत करता है तभी लक भी उसका साथ देता है। सही लक, ये लक और किस्मत बोल के कुछ नहीं होता। मेहनत करो, सही मेहनत करो, लक तो झक मार के तेरे पीछे आएगा। दोस्तों, अगर आपने ऐसा सोच के रखा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी बदौलत नहीं किसी और की बदौलत हो रहा है, यानी आप अपने जीवन में अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे के रखे हैं। वो हंसाता तो हंसते हैं, वो रुला देता तो रो देते हैं, वो नचाता है तो नाचते हैं, वो झुमाता है तो झूमते हैं, वो दुख देता तो दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान कभी भी रिमोट कंट्रोल दबाकर आपके माइंड में वो चेंज आना शुरू हो गया, यानी आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। सो आज के बाद अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अगर आपने किसी को दिया है तो छीन लो उससे। क्या कर लो? छीन लो।
क्योंकि आज के बाद वही होगा जो आप चाहेंगे। ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में कोई और रिमोट कंट्रोल के बदौलत नहीं बिगाड़ सकता। किसकी जिंदगी है ये? और आपकी जिंदगी में दोस्तों सबसे पहले जो भी आज तक हुआ है उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है कि मेरे जीवन में जो भी हुआ है आज तक वो मेरी बदौलत हुआ है। जिस दिन ये मान लोगे उस दिन से आपका एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो आप ही के बदौलत होगा। और जिस दिन ये जान लोगे, कहते हैं उस दिन आपका एक नया जन्म होता है। और कहते हैं अगर आज आपने सीख लिया तो कहते हैं टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर फ्यूचर। आपके भविष्य का आज पहला दिन है। थोड़ा मधुकर जी उनको हिला दीजिए, थोड़ा सरवण जी भी उनको हिला दीजिए जोर से। हाँ, मैं सोने नहीं दूंगा, चैन से सोना है तो जाग जाओ। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक मारवाड़ी सेठ जी से मैं मिला। ये मारवाड़ी लोग क्या करता है? क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। क्या करते हो? बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। मेरा मारवाड़ी सेठ जी से पूछा कि करते क्या? वो धंधा करता है। वो क्यों धंधा करते हो? बोला मैं रोटी का सवाल है सर। किसका सवाल है? रोटी का सवाल है। और रोटी का स्पेलिंग क्या है? आप और रोटी का स्पेलिंग क्या है? इसका मतलब वो मारवाड़ी, वो बिजनेसमैन ये कहना चाहता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। रोटी का मतलब मैंने आप जिस किसी भी काम में जितना क्वालिटी टाइम दोगे वो काम उतना क्वालिटी रोटी आपको निकाल के देगा। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। आप चाहते हो कि केवड़ा इंडस्ट्री, केवड़ा के प्लेटफॉर्म से मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन टाइम आप घंटा देते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। फालतू का टाइम वेस्ट करते हो। ये ऐसा टाइम टेस्टेड इंडस्ट्री है कि वह इंडस्ट्री जहां पर जो इंसान जितना चाहा उतना कमाया, जो करोड़ चाहे वो करोड़ कमाया, जो लाख चाहे वो लाख कमाया, जो 1000 चाहे वो 1000 कमाया, जो 10 रुपया चाहे वो 10 रुपया कमाया। आपकी चाह कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि वह इंडस्ट्री को आप कितना दिल से चाहते हो। क्लियर है? द क्वालिटी ऑफ टाइम दैट यू इन्वेस्टेड, जितना क्वालिटी टाइम आप इन्वेस्ट करोगे that will determine the quality of roti you will derive out of that.